बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टर्म्स पर। ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही हमारे पास लेक्चर नहीं है, ये तमाम जो केमिस्ट्री है आप जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लें, इनऑर्गेनिक देख लें, तमाम रिएक्शन से भरी भरी है। और रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक सिंपल सा होता है, हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आपका वास्ता पड़ता है। ठीक है, आपको तमाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि तमाम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री और इसके बाद 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितनी भी केमिस्ट्री आपको सबको समझने के लिए, जितनी भी बड़ी केमिस्ट्री है वास्ट में समझने के लिए आपको इन टर्म्स का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ये क्या प्रोसेस है, क्या इसका हम कह सकते हैं कि रिएक्शन में कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। तो इस टॉपिक का अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन बहुत बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, और हम भी पढ़ कर आए हैं, लेकिन हमने बस इतना पढ़ते थे कि जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया उसकी रिडक्शन होगी। लेकिन इसके साथ जैसे ही हमारे पास केमिस्ट्री वास्ट होती रहती है तो हमें इसके कुछ शॉर्टकट या कुछ आसान तरीके या फिर कहीं हमें इसको डिफरेंट इसकी डेफिनेशन बन जाती हैं डिफरेंट रिएक्शन के लिहाज से। तो इस तरह अगर हम देखा जाए तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हम एक ऑक्सीजन किसी मालिक्यूल ने गेन की हो या किसी एटम ने ऑक्सीजन को गेन किया हो तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हर रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और किसी एटम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ठीक है, तो उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कोई रिएक्शन हो जिसके अंदर किसी एटम ने या फिर किसी मालिक्यूल में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, किसी मालिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह हर रिएक्शन में हाइड्रोजन का आना लाजमी नहीं है, लिहाजा ये भी इसकी जो डेफिनेशन है सूटेबल नहीं है, लेकिन किसी रिएक्शन के लिए ठीक है। जिसके अंदर ऑक्सीजन हो उसके लिए एडिशन ऑक्सीजन हुई, जिस मालिक्यूल में या जिस एटम के अंदर वो ऑक्सीडेशन होगी उसकी, जिस मालिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हुआ उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, और उसके बाद आती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, ठीक है, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जिस मालिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी। ठीक है, उसके साथ आपको मैं कुछ टर्म्स ऐसी अब बताने लगा हूँ जो कि आप पढ़ने के बाद आपके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जज करना आसान हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इंक्रीज़ होना। आपको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहले मैं डिटेल में लेक्चर दे के आ चुका हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते क्या हैं और कैसे हमें पता लगता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वो लेक्चर ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। MD कैट के अंदर आपको कोई मुश्किल से रिएक्शन दिया और उसमें जज करना कि किसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कुछ अपेरेंट चार्ज होता है कि किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या फिर लिए हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करे, मतलब ये है कहने का कि अगर -2 से -1 हो, 0 हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो, ये इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ करेगी हमारे पास किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ये उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ये एक आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ठीक है, और जिसकी इंक्रीज़ करेगी उसकी ऑक्सीडेशन, जिसकी डिक्रीज़ करेगी उसकी रिडक्शन। ठीक है, ये एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स आते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी क्या होगी वो लगाना आती है आपको। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी ऐसे एलिमेंट का एडिशन होना, ऐड होना जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो कि होते हैं मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव हो जाना, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये सब डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की हैं, इनका बिल्कुल ऑपोजिट रिडक्शन होगा। मतलब कि अगर हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन है तो हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास रिडक्शन होगा। ठीक है, जैसा कि हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, मतलब सब का ऑपोजिट। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीडेशन था तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिडक्शन होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रिडक्शन शो कर रहा था तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास रिडक्शन शो करेगा।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर एडिशन हुई है उसकी तो हमारे पास ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल हुआ है उसका तो ये रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की अगर एडिशन हुई है तो ये हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ऑलमोस्ट ओवरऑल तमाम फिनोमिना हो गया। अगर था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है जो कि बड़े बच्चों को कंफ्यूज करती है, तंग करती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है, इसको आप गौर से डिटेल से समझें। ऐसा एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज अदर, ऐसा एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइज अदर मतलब ऑक्सीडाइज अदर का मतलब क्या है, जो कि बाकी एक ऐसा एजेंट है जो बाकी तमाम जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है, बाकी तमाम एलिमेंट्स, बाकी तमाम मालिक्यूल जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है, कोई ऐसा एटम, ठीक है, वो ऐसा एजेंट जो जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है, एटम, मालिक्यूल, आयन जो भी है, उसकी ऑक्सीडेशन करवाए, उसकी ऑक्सीडेशन करवाए। ठीक है, और खुद क्या हो रिड्यूस, देखो ना ऑक्सीडेशन कैसे होगी। फर्स्ट करो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, किसी ने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे ऑक्सीडेशन मतलब कि किसी की ऑक्सीडेशन करवानी है, किसी से इलेक्ट्रॉन लिया उसने, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसने, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी उसने, और खुद क्या हुआ वो रिड्यूस हो जाए। इलेक्ट्रॉन उसने ले जो लिया, जब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है खुद वो रिड्यूस हो गया, और किसी से इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव करवाया तो उससे उसकी उसने ऑक्सीडेशन करवा दी है। मतलब कहने का ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और अपनी रिडक्शन कर ले। लफ्ज़ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा होता है जैसे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन नहीं, ये दूसरों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करेगा दूसरे मालिक्यूल, दूसरे एटम, दूसरे आयंस की अपनी, और दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा तो अपनी इसकी ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगी। और इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास एक ऐसा हमारे पास एजेंट होगा जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा मतलब कि दूसरों की रिडक्शन करवा देगा और अपनी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, अपनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरों को रिड्यूस करवा देगा। अगर आपको ये सब अभी आपको इतना समझ नहीं आई होगी कि क्या कह दिया मैंने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इतनी डेफिनेशन बता दिया। अब हम इस एग्जाम्पल को डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक बात क्लियरली समझ आए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया कि पोटाशियम क्रोमेट, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर लगाया कैसे। आपको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैंने पढ़ाया था मैंने आपको ये कहा था कि पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन -1, एल्यूमिनियम +3, हाइड्रोजन को छोड़ के तमाम अल्कली मेटल्स का +1 और तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, ये तमाम 14 एलिमेंट्स होंगे टोटल जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। तो एक अल्कली मेटल आ गया हमारे पास पोटाशियम, ये तो इसका फिक्स हो गया +1, ठीक है, 2 लिख दिया। ये हमारे पास 2 थे, पोटाशियम तो 2 आ गए, ठीक है, 2 और +1 इसका था +2 हो गया। ये आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होता है अमूमन मोस्टली, क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि ना ये पेरोक्साइड है ना सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन हुआ है ऑक्सीजन का, तो ये -2 हो गया, -2, ठीक है। 7 ऑक्सीजन थे तो -14 हो गया। अब क्रोमियम 2 थे, -14 + 2 -12 बचा, -12 बचा। अब क्रोमियम का मैंने निकालना था क्या होगा, 2 क्रोमियम है और बैलेंस भी करना है क्योंकि हमने पास न्यूट्रल मालिक्यूल जो होता है, न्यूट्रल मालिक्यूल, न्यूट्रल है टोटल। ओवरऑल इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 आना चाहिए, इन सब का सम, इन सब का अलजेब्रिक सम। तो -12 बचा था, -12 तो अब 2 क्रोमियम थे, तो हर क्रोमियम का +6 होता, तो हमारे पास पूरे न्यूट्रल मालिक्यूल का 0 होना था, ज़्यादा क्रोमियम +6 आ गया। इस तरह मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लगाई जाती है, ये रूल है आपको। आगे HCl आपको पता है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसी के लिहाज से बाद में रिएक्शन होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, रिएक्शन करता है HCl के साथ, पोटाशियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, क्रोमियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, उसमें क्लोरीन गैस बन जाती है, फिर वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसके अंदर किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, क्या फिनोमिना वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले अब हम यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इसकी हमारे पास क्या हो गई है। अगर मैं आपको इसको सिंपल फॉर्म में शो करूँ, सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको शो करूँ इसको, तो मैं ऑक्सीडेशन को मैं O से शो करूँगा और मैं रिडक्शन को R से शो कर देता हूँ। हाइड्रोजन की क्या हो गई है हमारे पास ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन की हमारे पास क्या हो गई है रिडक्शन। क्लोरीन की हमारे पास क्या हो गई है रिडक्शन, क्योंकि आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जिसकी वजह से +1 चार्ज है। आपको मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा कराया था, जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतने उसको चार्ज देता है। अगर 1 +1, 2 की लूज़ +2, 3 की लूज़ +3 गेन किया तो उस हिसाब चार्ज, अगर 1 किया -1, 2 गेन किया -2, 3 गेन किया -3, इस +1
तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन, इसकी होगी हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा, मैं आपको एक रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता लग गया कि ऑक्सीडेशन इसकी हुई है, रिडक्शन इसकी हुई है। ये कैसे हुई, इसमें हमारे पास कौन सा रूल लगा, ये वाला, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके पास था कि इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी। अब हम आगे चलते हैं। जब हमने ये रिएक्शन करवाया तो पोटाशियम प्लस वन, पोटाशियम प्लस वन, पूरा रिएक्शन हो गया। पोटाशियम ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, इसकी वैसे भी फिक्स होती है, इसकी ना ऑक्सीडेशन हुई ना रिडक्शन हुई पोटाशियम की। Cr क्रोमियम, क्रोमियम +6 था, अब देखें +3 हो गया, +6 से +3 हुआ है, मतलब कि कम हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज़ आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना, डिक्रीज़ आना क्या होता है, रिडक्शन। तो लिहाजा हमारे पास जो है क्रोमियम, क्रोमियम की हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गई है। तो लिहाजा जो हमारे पास ये क्रोमियम होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई है, डिक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है इसकी, ये हो गई है इसकी रिडक्शन। ठीक है, अब आपने ये देखा है कि डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से रिडक्शन हुई। आपके पास ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया कि कैसे हमारे पास डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करती है, तो कैसे हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन का हमें पता लगता है। इसी तरह +6 था, +3 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ कर गई तो इसकी रिडक्शन हो गई। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा इसकी ना ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई है। ठीक है, और उसके बाद अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इसने ऑक्सीजन लूज़ किया, देखें ऑक्सीजन लूज़ कर दिया। ओवरऑल हम ऑक्सीजन लूज़ किया तो ओवरऑल हम कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, तो हम नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि क्रोमियम यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे लूज़ हो गया, ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, हम नहीं कह, हम इसके हम अगर बताएँ तो हम ये बता सकते हैं क्रोमियम की हमारे पास रिडक्शन हो गई है, ऑक्सीजन हमारे पास कुछ चेंज नहीं हुआ, पोटाशियम का कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी रिडक्शन हुई है, क्रोमियम की जो रिडक्शन हो गई। ठीक है, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे हम सब कॉन्सेप्ट अपने गलत कर बैठते हैं कि इसने लूज़ कर दिया ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन होगी नहीं। लेकिन आपके सामने देखिए क्रोमियम और रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 ही है, पोटाशियम +1 नहीं है। लिहाजा आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बहुत अच्छे से जज कर लिया कि इसकी रिडक्शन हुई है। अब ये देखें हाइड्रोजन +1 था, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 रहा, तो इसका कोई चेंज नहीं आया। अब हम चलें क्लोरीन पे, क्लोरीन -1, क्लोरीन -1 कोई चेंज नहीं, क्लोरीन -1 कोई, लेकिन ये देखें क्लोरीन 0, क्लोरीन -1 से 0 हो गया, -1 के बाद 0 फिर 1 आता है, मतलब ये है कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है, -1 से 0 हो गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमारे पास की है, क्लोरीन की इंक्रीज़ कर गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर गई है। तो हमने पढ़ा था कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। लिहाजा हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट, आपका इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत है, बहुत ही मतलब क्या हम कहा जाए तो एक एक्सीलेंट, एक बहुत ही रिमार्केबल ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इससे या फिर इससे, इन दोनों को यूज़ करके आप ऑलमोस्ट सब रिएक्शंस का बता सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है। ठीक है, बाकी उसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं कि ऑक्सीजन अगर है तो ये है, अगर हाइड्रोजन है तो ये यूज़ होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें देख लें, ये देखें पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम की क्या हुई है आपके पास, पोटाशियम की आपके पास हुई है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का पास हुई है रिडक्शन हुई है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से कौन सा आपको टाइम लगा, फ़ौरन आपने इसका आंसर दे दिया कि पोटाशियम क्या हुई है हमारे पास ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के हमारे पास क्या हुई है रिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद आपने ये भी देखा इसके +3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, दिए हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन सब कर लिए हैं। क्रोमियम की हमारे पास क्या हो गई है, क्रोमियम की हमारे पास हो गई है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की हमारे पास हो गई है यहाँ पर रिडक्शन। लिहाजा आप देखते जा रहे हैं कि हमारे पास कोई ज़रा टाइम नहीं लग रहा हमारे पास, और हम बताते जा रहे हैं कि जिसकी भी आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, और ओवरऑल इस कंपाउंड में से पूछा जाए, इस कंपाउंड में से पूछा, अगर पूरे रिएक्शन में से पूछा जाए क्लोरीन की क्या हुई है, क्लोरीन की फिर हुई है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर इस मालिक्यूल में पूछा जाए, इस मालिक्यूल में क्लोरीन की रिडक्शन, इस मालिक्यूल में पूछा जाए क्लोरीन की रिडक्शन। ठीक है, और इस मालिक्यूल में पोटाशियम ऑक्सीडेशन, पूरे रिएक्शन में पोटाशियम विल नो चेंज, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन।
अब आपका एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लियर करना था, जो कि सबसे मुश्किल लगता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, इसको अगर मैं क्लियर करना तो मैं आपको इसी एग्जांपल की बेस पर आपको क्लियर करता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसने दूसरों की ऑक्सीडेशन किया और खुद रिड्यूस हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन किसकी रिडक्शन हुई है? क्रोमियम की। क्रोमियम की रिडक्शन हुई है, खुद वो रिड्यूस हो गया तो ज़्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। क्रोमियम हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। ठीक है, और कोई मुझे बताएं कि इसमें कोई रिड्यूस हुआ हो? नहीं। क्लोरीन है, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया तो ये हमारे पास आ गया क्लोरीन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कैसे? क्रोमियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर +6 था, अब +3 रह गया। मतलब कि पहले इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए थे, अब 3 किए। मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, अब गेन कर लिए। इसने पहले 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए थे, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। कैसे? अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, गेन कर लिए होंगे। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसकी क्या हो गई है? इसकी हो गया रिडक्शन। इसकी रिडक्शन हो गई है तो इसने दूसरे को जिससे लिए हैं उसकी तो ऑक्सीडेशन कर दी। तो मतलब कि इसने किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, अपनी रिडक्शन कर ली, तो दादा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया क्रोमियम। अब समझ आइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। और इसी के साथ अगर क्लोरीन देखा जाए, क्लोरीन ने पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था, इलेक्ट्रॉन अब गेन किया हुआ था, अब उसने किसी को दे दिया, जिसकी वजह से उसको 0 चार्ज आ गया, शेयर कर लिया, दे दिया। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन उसका जो गेन किया था उसने शेयर कर लिया, दे दिया। तो मतलब कि उसकी क्या होगी, अब ऑक्सीडेशन हो गई है। पहले उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था, जब इसने उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हुई तो इसने किसी को रिड्यूस किया, किसी को तो वो इलेक्ट्रॉन दिया जो उसने गेन किया हुआ था। जब किसी की रिडक्शन हो और खुद कोई एटम, कोई मालिक्यूल, ठीक है, अपनी क्या कर ले, ऑक्सीडेशन कर ले, तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास क्लोरीन है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो हमारे पास क्रोमियम है वो हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके पास, जैसे आपको समझ आ गई है कि सेक्शन में आपको पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, आप इजीली बता देंगे किसकी हो रही है। अगर अलग अलग मालिक्यूल में पूछा जाए, मैं पूछूँ वाटर में, बताएं वाटर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी हो रही है, आप कहेंगे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की रिडक्शन। क्लोरीन ये हमारे पास वैसे फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 होता है। फ्री स्टेट करने का मतलब है कि न्यूट्रल मालिक्यूल है, न्यूट्रल मालिक्यूल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ज़्यादा इस लिहाज से आपका ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मशवरा दूँ कि आपने क्या आपका बेहतरीन होगा, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन, ये 2 बातें आपने बिल्कुल अपने जेहन में रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन। अगर हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन। इन 2 कॉन्सेप्ट से आपका बहुत जल्दी आपका यहाँ क्लिक हो जाएगा। ये 2 बहुत अच्छे शॉर्टकट्स हैं। बाकी जो हैं वो किसी रिएक्शन में लगेंगे, किसी रिएक्शन में नहीं लगेंगे। ठीक है, तो उसका, लेकिन ऑक्सीडेशन की वो सब डेफिनेशन हो सकती है। आपको कोई भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हो सकता है। आपसे कोई एमसीक्यू आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑक्सीडेशन, नीचे ऑप्शन हो, देखें ऑप्शन क्या हो, नीचे ऑप्शन हो ऑक्सीडेशन में कि फर्स्ट ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी ऑप्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरी ऑप्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और चौथी ऑप्शन जो आपने कभी पढ़ी ना हो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार हमने तो ना ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा ना ये पढ़ा, इन दोनों में से कौन से तुक्का लगाएंगे। आप तुक्का लगाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म करें, इस लेक्चर को गौर से सुने और गौर से इन डेफिनेशन को लिख लें, ताकि आपको समझ आ सके कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। इसके अलावा मेरे तो ख्याल नहीं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सब डेफिनेशन आपको मैं लिखवा दी हैं कि इसके अलावा कोई और डेफिनेशन हो। अब मेंटल टेस्ट में, एमडी कार्ड में भी कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड, इंशाल्लाह आपका कोई गलत नहीं होगा। और इसकी आपने पूरी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पर 2-3 रिएक्शन देता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, उनमें एक है NaCl, मतलब कि मैं आपको दे दूँ, ऐसे दे दूँ, NaCl, सोडियम प्लस Cl2, इससे बन गया है NaCl। आपने मुझे यहाँ पे बताना है कि सोडियम का जो ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है। जब आपका बताना काम है, वो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, इसके लिखें, उसके बाद वो भी लिखें, तो आपको फ़ौरन इसका आंसर आपके जेहन में आ जाएगा। आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने उसकी भी लाजमी बतानी है। वो आपके पास एग्जांपल कौन सी होगी? अब
हमारे पास ये है जैसे कि HCl प्लस NaOH, ठीक है। इससे हमारे पास बन गया है NaCl प्लस H2O। हाँ जी, इस रिएक्शन में जो आपने मुझे बताना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। दादा इसके आपने चारों आंसर देने हैं मुझे, ठीक है। आप आंसर देने का तरीका कौन सा, सिंपल सा, आप लिखें रिएक्शन नंबर 1, ठीक है। उसके अंदर सोडियम की फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुई है, या फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हुई है, या फिर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। लिखें रिएक्शन नंबर 1 सोडियम ऑक्सीडेशन हुई है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है, जिसकी भी हुई है आप इस लिहाज से इसका जरूर आंसर लिखें, ताकि हम भी जज कर सकें आपने कितना अच्छा लेक्चर लिया, कितनी अच्छी आपको समझ आई। ज़्यादा आपने सब डेफिनेशन अपने नोट डाउन कर लेनी अपने बुक पर, रजिस्टर पर, ठीक है। और अपने इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपका आने वाला मुस्तकबिल में आपके दोस्त भी, अपने जूनियर्स भी, अपने कज़न्स वगैरह को सबको शेयर करें, ताकि वो भी इन बातों को सीख सकें और इनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। और नॉलेज है ना, जितना फैलाया जाए उतना आपका बढ़ता है, कम नहीं होता। आप जितना फैलाएंगे, अगर आप इस नीयत से फैलाएंगे ना कि मैं किसी को ये बात बताऊंगा तो शायद मुझे कोई नई बात पता लग जाएगी, अल्लाह की तरफ से जो इंसान जितना नॉलेज फैलाता है उसका उतना इंक्रीज़ होता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, अपने कज़न के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और ताकि आपको भी इसका अल्लाह अजर देंगे, ज़रूर अजर देंगे। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।